एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन फर्स्ट, रेनो 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। बट्टे मतलब बाट। तो देखो हल है, बट्टे का अधिकतम मान के लिए 75 और 69 का में से ज्ञात करना होगा। तो में से ज्ञात करते हैं। अब में से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 75 के गुणनखंड, 75 के गुणनखंड निकालते हैं भाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। तो देखिए 75 के गुणनखंड हो गए अपने पास 3 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे ही 69, अब 69 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 23, 3 गुणा 23। इसको आप सही कर लेना, 3 गुणा 23। 75 और 69 का में से दोनों में 3 उभयनिष्ठ आएगा। ठीक है, 3 उभयनिष्ठ आएगा। तो 75 और 69 का में से क्या हो जाएगा, 75 और 69 का में से बराबर 3, क्योंकि 3 गुणा 23 है और ऊपर 3 गुणा 5 गुणा 5 है। तो लिख देंगे अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किग्रा है। ठीक है। दूसरा, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो देखिए तीनों को न्यूनतम दूरी बोला है, कि न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लैसे। तो देखिए न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए 63, 70 और 77 का लैसे ज्ञात करना होगा। अब लैसे के लिए क्या करते हैं, देखो मैसे तो करते हैं एक साथ, मतलब मैसे में तो संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग करके एक साथ लिखते हैं मैसे। लेकिन इसमें क्या करना है, लैसे में, लैसे के लिए उसमें गुणनखंड अलग अलग करते हैं मैसे में, लेकिन इसमें गुणनखंड एक साथ करेंगे। गुणनखंड एक साथ करेंगे तो लिखते हैं, देखो 63, 70 और 77 साइड में लिख दिए। अब देखो तीनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है पहले। अगर वैसे 2 का भाग दोगे तो बड़ा होगा, तो अपने इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट करके देखते हैं। 7 का भाग देते हैं पहले। 7 का भाग दिया 63 में 9 बार, 7 का भाग 70 में 10 बार, 7 का भाग 77 में 11 बार। ऐसे ही 9 का भाग 9 में गया 1 बार, 10 में जाता नहीं, 11 में जाता नहीं। फिर 10 में 10 का भाग 1 बार, 11 में 11 का भाग 1 बार। तो आपके पास संख्या कौन कौन सी आ गई, 7, 9, 10, 11। तो लिखते हैं 63, 70 और 77 का लैसे बराबर 7 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11। तो देखो इनको गुणा करेंगे। अगर इनको गुणा करोगे आप आपस में तो कितना आएगा गुणा करने पे, 6930 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करे तो वह पूरे पूरे कदमों में तय हो जाएगी। आगे देखो तीसरा, लैसे के लिए एक चीज़ याद रखनी है आपको। अगर लैसे जब भी निकालते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में वैसे लैसे ही निकालना है तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देखनी है। इसमें तो क्या करना था, अपन को तीनों संख्याओं का लैसे निकालना था, इसलिए बड़ी संख्या का एक साथ भाग दे के देख लिया। अगर छोटी छोटी संख्या का भाग देते तो ये सवाल लंबा हो जाता, मतलब इसमें लैसे लेने में ही 5 या 6 स्टेप होती। तो देखो आगे तीसरा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। ठीक है। तो देखो उत्तर, हल है सबसे लंबे फीते की माप। आपको याद रखना है, जब भी अधिक से अधिक बोलेगा या सबसे लंबा बोलेगा तो क्या करना है, में से निकालना है, और न्यूनतम बोले या सबसे कम बोले तो लैसे। तो देखिए अधिक बोला है तो में से निकालते हैं, लिखते हैं सबसे लंबे फीते की माप बराबर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर का में से। तो देखिए 825 के गुणनखंड देखते हैं। 825 के गुणनखंड, 825 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन तो 825 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे अपने पास 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, ऐसे 675। अब देखो 675 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
450, 450 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। में से निकालते हैं, में से में देखते हैं, अगर दो संख्या होती है तो दोनों में उभयनिष्ठ होने चाहिए, तीन संख्या तो तीनों में उभयनिष्ठ। तो देखो एक बार 3 आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है एक बार, ऐसे ही 2 बार तीनों में 5 5 5 आ रहा है। तो में से हो गया, में से बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 75 सेंटीमीटर। 3 को 5 से करोगे 5 दिया 15, 15 5 75, तो लिख देंगे अतः सबसे लंबे फीते की माप 75 सेंटीमीटर है। आगे देखो फोर्थ है 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे छोटी आ गया तो क्या करोगे, लैसे। तो देखिए लैसे ज्ञात करते हैं, लिखते हैं 6, 8 और 12 का लैसे। इधर संख्या लिख दी साइड में। अब देखो 6, 8 और 12 तीनों में 2 का भाग जाता है, तो पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 12 में गया 6 बार। अब वापिस 3 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 4 में जाएगा और 6 में भी जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। देखो 3 का 3, 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार। अब 2 जगह तो 3 है लेकिन एक जगह 2 है, तो 2 का भाग जा सकता है, 2 का भाग देते हैं पहले। 3 का 3, 2 में गया 1 बार, 3 का 3, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का 1, 3 में 1 बार। तो अपने पास आंसर आता है 6, 8 और 12 का लैसे बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। गुणा करोगे कितना हो गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसने ये बोला था 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं से विभाज्य हो। अब आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। अब इस संख्या प्राप्त करने के लिए 100 में 24 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 होता है। 24 का पार्ट अगर 4 बार बोलेंगे 96, 4 बच गया। तो अभिष्ट संख्या ज्ञात करेंगे मतलब, तो देखिए 100 बराबर तो हो गया 24 गुणा 4 प्लस 4, लेकिन कितना और जोड़ना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो तीनों में भाग जाए। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगी 100 प्लस 24 माइनस 4 बराबर 20। तो कितना हो गया, 120। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी की थी अपन ने सबसे छोटी संख्या, अब करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 8, 10 और 12 का लैसे ज्ञात करते हैं। 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 में देखो 2 का भाग जाएगा, पहले 2 का भाग देते हैं। 8 में 4 बार, 10 में 5 बार, 12 में 6 बार। ऐसे फिर 2 का भाग देंगे, 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 5 में जाता नहीं, 5 का 5, 6 में गया 3 बार। अब फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि 1 2 है, तो 2 का भाग 2 में तो गया, लेकिन 5 और 3 में नहीं जाएगा, तो 5 का 5, 3 का 3। अब फिर 3 का देंगे तो 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3। फिर 5 का भाग दोगे तो तीनों में 1 1 आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं 8, 10 और 12 का लैसे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 120। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 999 3 अंकों की। अब इसमें 120 का भाग जाना चाहिए, तो देखो 120 का भाग देते हैं, कितने बार जाता है, 8 बार जाता है। 12 × 96 होता है, तो 960 हो गया 8 बार, 39 बचे। तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 999 माइनस 39 बराबर 960, क्योंकि उसने ये बोला था 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। आगे देखो छठा सवाल है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती रहती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो देखो इसका भी क्या करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो लिखते हैं 48, 72 और 108 का लैसे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर इनको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 × 27, 27 को 2 से करे 54, 54 को 2 से करोगे 108, 108 को 2 से करोगे 216, 216 को 2 से करोगे 432। इधर साइड में लैसे निकाला हुआ है 48, 72 और 108 का, यह लैसे आपको देखना है। अर्थात 432 सेकंड के बाद लाइट पुनः एक साथ बदलेगी। 432 सेकंड को
सेकंड है 432, तो सेकंड से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? मिनट। तो मिनट में बदलेंगे। तो देखिए 432 सेकंड बराबर हो गए 60 का भाग देंगे। 60 का भाग 432 में कितनी बार जाता है? 60 का भाग 432 में अगर आप दोगे तो आपके पास ये भाग जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा और 12 सेकंड बचेगी, तो आंसर हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। तो लिख देंगे अतः समय 7 बजे तो एक साथ जलिए, तो 7 AM प्लस 7 मिनट 12 सेकंड, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7:07 पे लाइटें तीनों एक साथ जलेगी। तो आज आपको अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।